नमस्कार दोस्तों, मैं आपके साथ चंद और आप देख रहे हैं द न्यूज इंडिया। बताते हैं कि ओल्ड पेंशन को लेकर पूरे भारत से यानी कि हर कोने से यहाँ पर लोग पहुंचे हुए हैं। आज अमृतसर की बात करें, उत्तर प्रदेश बनारस की बात करें, जहां तक आपकी नजर जाएगी वहां तक सभी ओल्ड पेंशन मांग को लेकर का है सरकार, क्योंकि लगातार 2004 की जो पेंशन है वो देने चाहिए, लेकिन जो पुरानी पेंशन है वो नहीं देना चाहती, क्योंकि उसके अंदर कहीं ना कहीं उनकी जब रिटायरमेंट होता है उसके बाद ही उस पेंशन को लागू किया जाता है। लेकिन सवाल यह है कि 60 साल के बाद कौन व्यक्ति रहेगा कौन नहीं रहेगा। कोई 50 साल की उम्र में रिटायर हो रहा है, कोई 40 में। तो ऐसे में इनकी सभी युवाओं की, बुजुर्गों की मांग है कि हमारी जो पेंशन है वो पुरानी ही ओल्ड पेंशन ही लागू की जाए, क्योंकि उसमें सारी सुविधाएं होती हैं। जो व्यक्ति है, कुछ परिवार ऐसे हैं जो पेंशन के आधार पर ही जी रहे हैं, और लेकिन नई जब पेंशन आती है तो उसमें 1000-1500 भी मिलते हैं। तो ऐसे में जो महंगाई, अब सरकारी तरफ से बहुत महंगाई हो चुकी है, ऐसे में वो व्यक्ति क्या करेगा जिसकी सैलरी काफी और उसको पेंशन 1000 मिले। बता दो बिल्कुल सामने कितनी भीड़ है, यहाँ पर लोगों की तादाद महूड़ है, बच्चे महिलाएं भी यहाँ पहुंची हुई हैं। वही बता दें कि अलग अलग तरीके के लोग पहुंचे हुए हैं। देखो ये भीड़ सामने आई हुई है और इनका स्वागत यहाँ पर किया जा रहा है कि किस तरह से इनकी ओल्ड पेंशन लागू की जाए। अब सवाल है कि सरकार चुनाव आने से पहले, क्योंकि अभी बिहार में चुनाव चल रहा है, उसके बाद पश्चिम बंगाल में चुनाव है, उसके बाद बता दें कि उत्तर प्रदेश चुनाव है, फिर लोकसभा चुनाव है। तो ऐसे में क्या युवाओं की जो समस्या है, पेंशन की जो समस्या है वो क्या पूरी हो पाएंगी, ये देखने वाली बात होगी। हम अपने इस वीडियो में इन्हीं के जवान जो इन्होंने खुद कहा कि हमें ओल्ड पेंशन चाहिए, बाकी न्यू पेंशन नहीं चाहिए। देखते हैं द न्यूज इंडिया दिल्ली से अजय चौहान। जो संघर्ष है लगभग 10 साल से चल रहा है, हमने काफी बदलाव करवाए हैं और आज हमें लगता है कि अच्छी संख्या बल कर्मचारियों के आह्वान जो किया गया था यहाँ पर उपस्थित होगी। और जो हमारी 2 मांगे हैं, हमने पहले कहा है 25 साल से 20 साल किया जाए, जो 50% डीए प्लस डीए की बात यूपीएस में कर रही है सरकार। इसके अलावा हमारा कॉर्पस विद इन टेस्ट वापस दे, यही आह्वान लगातार सरकार से करते रहे हैं। निश्चित रूप से कर्मचारियों की आवाज को सुनते हुए, समझते हुए सरकार निश्चित रूप से इसके ऊपर संज्ञान लेगी। और निश्चित रूप से उम्मीद भी है, क्योंकि ऑल इंडिया एनपीएस एम्प्लॉय फेडरेशन जब भी कोई धरना कॉल करता है, निश्चित रूप से सरकार की तरफ से कोई न कोई इन्विटेशन आता है, टेबल टॉक होती है। और इस बार भी हम उम्मीद कर रहे हैं जल्दी ही टेबल टॉक होगी और जो 2 हमारे मुद्दे हैं उसके ऊपर सरकार जरूर विचार करेगी। सर यूपीएस में सबसे बड़ी बात करें आज के दिन, यदि मैं 44 ईयर्स का हूँ, मैं आज वीआरएस लेता हूँ, तो सरकार ये कहती है कि पेंशन जब 60 साल का हो जाऊंगा उसके बाद मिलनी शुरू होगी। ये बताइए, हमारे पास ऐसा कोई सरकार ने या तो कोई इंजेक्शन बना लिया है जिससे ना भूख लगेगी, ना प्यास लगेगी, ना किसी चीज़ की जरूरत होगी। तो इस तरह से सरकार खुद अचंभित है। सरकार के जो मंत्री डीओपीटी मिनिस्टर डॉक्टर जितेंद्र जी से बात हुई थी 24 फरवरी को, तो उस समय भी जो ब्यूरोक्रेट्स थे मीटिंग में थे, वो खुद भी मंत्री जी भी इस चीज़ को लेकर के अचंभित थे। और निश्चित रूप से सरकार को संज्ञान लेते हुए जिस दिन से वीआरएस लेते हैं उस दिन से पेंशन बहाल करनी पड़ेगी। पेंशन बहाली संयुक्त मोर्चा उत्तर प्रदेश से आज उत्तर प्रदेश के साथ साथ पूरे भारत के कोने कोने से शिक्षक और कर्मचारी दिल्ली में जंतर मंतर में अपने प्रधानमंत्री जी से पुरानी पेंशन मांगने आया है। सिर्फ सवाल एक है, माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी, आप कहते हैं कि देश एक, टैक्स एक, तिरंगा है, तो पेंशन दो क्यों? एक देश में 2 कानून चलना चाहिए? इन्हें नहीं, इन्हें पुरानी चाहिए और हमको कारण नहीं ले रहे। तो हम लोग पूर्वांचल से आते हैं, हम लोग यही कहेंगे मोदी जी आप पूर्वांचल से ही सांसद है, आप गुजरात से भी पेंशन लेंगे, आप बनारस से भी पेंशन लेंगे, आपके योगी जी 2-2 पेंशन, अखिलेश यादव जी 2-2 पेंशन, बहन मायावती जी 2-2 पेंशन, राजा भैया पेंशन। हमारी समझ में नहीं आ रहा है, जब देश एक, टैक्स एक, तिरंगा एक है, तो पुरानी पेंशन कितनी होनी चाहिए? एक होनी चाहिए। और अजीत सिंह पटेल के नेतृत्व में आज हम लोग ये लड़ाई लड़ रहे हैं। आप लोगों के माध्यम से प्रधानमंत्री जी से यही कहेंगे कि क्या चलेगा जुल्म की हम वफा के सामने, रुक नहीं सकता कोई 16 हवा के सामने। अरे लाख फौजें लेकर आए मोदी और योगी की सरकार, रुक नहीं सकता कोई शिक्षक और कर्मचारियों की एकता के सामने। क्या चाहिए? हम वही, हमारा भारत का सरकार को हमारा है, हम लोग को एनपीएससी नियम को देखा है, ठीक नहीं है, यूपीएस को भी देखा है और नियम ठीक नहीं है। हमको ऑल पेंशन का हम लोग को देना है। जितना भारत का जितना है, हमारा जितना नौकरी है, जितना कर्मचारी को सबको पेंशन मिलना चाहिए। जब ये पेंशन, जो हमारा जो लाइफ जो धीरे धीरे हमारा लाइफ जा रहा है, उसमें जो बुढ़ापा में समय में इसका सहारा है हमारा ओल्ड पेंशन है। हमको ओल्ड पेंशन जब तक नहीं देगा तब तक हम लड़ते रहेगा
जब तक हम रिटायरमेंट जाने तक तब तक हम आपका गवर्नमेंट को हम लोग ये लड़ते रहेगा। अब गवर्नमेंट जैसे भी हम लोग को ये ओल्ड पेंशन वाले में हम लोग को देना है, क्योंकि हमारा जो उसमें 50% का हमारा जो ये है दरमाश है हमारा उसमें दिए लगाता है हमारा। एग्जैक्टली पेंशन जो है हम लोगों को जब सरकार ये बोलती है कि हम 60 साल के हो गए हैं और फिजिकली वीक हो चुके होते हैं, उस समय पे एक सुरक्षा है सामाजिक, जिसमें कि जब हम बुढ़ापे में जब हम लाचार होते हैं, फिजिकली वीक हो जाते हैं, मेडिकल रिक्वायरमेंट बढ़ जाती हैं और तमाम चीजें जो है, उस समय पे हमको एक सरकार की तरफ से फाइनेंशियल सिक्योरिटी की आवश्यकता है, जिसको हम लगातार मांग करते रहे हैं। सरकार ने 2004 के बाद भर्ती हुए समस्त कर्मचारियों के लिए एनपीएस जैसी व्यवस्था लेके आई, जो कि किसी को 1100, किसी को 1200, किसी को 900 ऐसी पेंशन मिल रही थी। आप स्वयं कल्पना कीजिए कि अगर कोई व्यक्ति जब 50 का 60 साल के बाद जब रिटायर होता है, किसी को बीपी की समस्या होती, किसी को शुगर की समस्या होती, किसी को कुछ होती, वर्तमान में एक गैस सिलेंडर अगर वो भरवाता है तो 895 रुपए का गैस सिलेंडर है। जंतर मंतर में माननीय मंजीत सिंह जी की अध्यक्षता में और सभी की सिर्फ एक ही मांग है कि हमारी पुरानी पेंशन बहाल की जाए। गोपाल दूरबाग, जनपद गोंडा, उत्तर प्रदेश से आया हूँ। आज पूरे देश से, जम्मू कश्मीर से लेके और दक्षिण भारत, पूर्वोत्तर भारत, सब पश्चिमोत्तर भारत, सारे जगह से शिक्षक कर्मचारी आज यहाँ एकत्रित हुए हैं और पिछले 8 सालों से हम लगातार विभिन्न धरना प्रदर्शनों के माध्यम से सरकार से केवल और केवल एक मांग करते आ रहे हैं। जब संविधान में विधायिका को पेंशन है, न्यायपालिका को पेंशन है, तो सबसे मजबूत कड़ी जो कार्यपालिका, जितने भी नियम कानून बनते हैं उनको इम्प्लीमेंट हम कर्मचारी करवाते हैं, जितनी भी योजनाएं बनती हैं उनको सही तरीके से क्रियान्वयन हम कर्मचारी करवाते हैं। फिर सरकार ने हम लोगों को मेरा नाम अमित कुमार सिंह, क्षेत्रीय महामंत्री उत्तर प्रदेश लोनी मिनिस्ट्रियल एसोसिएशन आजमगढ़ मंडल। ये हम अपनी आवाज सरकार को सुनाने आए हैं, जो हमें सरकार छलावा दे रही है, भुलावा कर रही है। एनपीएस पहले हमें रख के हमारा भविष्य अंधकार में रखा गया, उसके पश्चात हमारे आंदोलन निरंतर दबाव के पश्चात यूपीएस दिया गया है, जो एनपीएस का ही एक दूसरा लिफाफा बदल के हमें वही रूप में वही सेम सामान सब दिया जा रहा है। हमारी एकमात्र मांग है कि 2005-2004 से पहले जो हमें ओल्ड पेंशन स्कीम थी सभी एम्प्लॉइज के लिए, वही हमारी एकमात्र मांग है, एकमात्र यही डिमांड है कि सरकार से कि हमें ओल्ड पेंशन लागू करें। के बड़े मलाई खा रहे हैं तो बच्चों को भी मलाई का थोड़ा हिस्सा मिलना चाहिए। जब हमारे देश के प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, विधायक, मंत्री, एमपी सब पुरानी पेंशन के रूप में मलाई खा रहे हैं, तो हम छोटे कर्मचारी उनके बच्चे हैं, तो उस मलाई का थोड़ा हिस्सा हमारा भी बैठता है। तो वो अकेले मलाई ना खाए और हमें जो है सेपरेट दूध पिला रहे हैं। जो हमारी और हमारी आने वाली पीढ़ी का भविष्य है वो अंधकार में है। वो 5 साल के लिए विधायक बनते हैं, 5 साल के लिए मंत्री बनते हैं और पुरानी पेंशन लेते हैं। हम 40-40 साल नौकरी कर रहे हैं, 35-35 साल नौकरी कर रहे हैं, उसके बाद हमारा भविष्य क्या है? गर्त में हमारी 50% पेंशन सरकार ने की है, लेकिन हम कह रहे हैं कि हमारा जो 10% हमारी मेहनत का हमारे हर महीने हमारी तनख्वाह से कटता है, उसका क्या हिसाब है? उसका सब हिसाब खत्म कर दिया गया है। जैसे पूर्व में पुरानी सरकारें ओपीएस में हमारा 10% जो हमारी सबसे बड़ी मांग है कि एक तो हमारा जो अंशदान हमारा कट रहा है वो मैं ब्याज के हमें, दूसरा हमारा यह है कि जो इन्होंने न्यूनतम जो सेवा रखी है 25 साल की 50% पेंशन के लिए, उसको घटा करके 20 साल किया जाए। और तीसरा हम किया है कि 60 एज पर जो पेंशन दी जाएगी वो हमारी मांग है कि जिस दिन भी किसी का रिटायरमेंट हो, चाहे 55 साल की एज में हो, 54 में हो, 58 में हो, उसी दिन से पेंशन दी जाए। मान लिया मैं 50। हमारी तो भारत सरकार से यही डिमांड है कि कर्मचारियों और अधिकारियों की पुरानी पेंशन बहाल की जाए। जिस प्रकार सभी नेता संवर्ग अपनी पेंशन उनकी भी सबकी है, लेकिन कर्मचारियों की आज की तारीख में नहीं है पुरानी पेंशन, ओल्ड पेंशन स्कीम जो है। तो हम सभी से यही आग्रह करते हैं हाथ जोड़कर सभी सरकार से, भारत सरकार से, राज्य सरकार से, कि आप हमारी पुरानी पेंशन बहाल करें। आपका आजाद अध्यापक शिक्षक संघ जिला अध्यक्ष शिवपुर मध्य प्रदेश से हम हजारों की संख्या में माननीय भरत पटेल जी अध्यापक शिक्षक संघ प्रांतीय अध्यक्ष के नेतृत्व में हम लोग मध्य प्रदेश के शिवपुर जिले से आए हैं। सभी लोग अपनी लंबित मांग पुरानी पेंशन की बहाली के लिए यहाँ जंतर मंतर पर एकत्रित हुए हैं। प्रधानमंत्री जी से यही मांग करते हैं कि हमारी पुरानी पेंशन शीघ्र बहाल की जाए।